नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में, एक आईटी स्टॉक के बारे में। देखिए, आईटी सॉल्यूशन में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें से देखा जाए तो दो तरीके से कंपनी होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप का एक। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो कंपनीज है, उसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि आज का जो कंपनी आपके सामने में लेके आया हूँ, वो मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी के अंदर पड़ते हैं। तो कंपनी का नाम है हैप्पी माइंड। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर हैप्पी माइंड के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि जो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से देखा जाए तो 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके थे, 5 गुना, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो 1 साल के अंदर अंदर जो कंपनी 5 गुना रिटर्न दे चुके थे, क्या वो कंपनी फिर से उस तरीके से रिटर्न दे सकते हैं? क्योंकि स्टॉक फिर से उस लेवल से अच्छी तरीके से गिर चुके हैं और एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो मैं चलो इसके ऊपर डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर भी मैं लेके जाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का नाम आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो नाम है हैप्पी माइंड। तो ये एक डिजिटल बिजनेस सर्विसेज कंपनी है, मतलब डिजिटल सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डिजिटल प्रोसीडियर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के एक्चुअली जो चार्ट पैटर्न है, मैं उसके ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, वो है इसका चार्ट पैटर्न। देखिए, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, एक्चुअली कंपनी लिस्टिंग हुआ था देखा जाए तो सितंबर मंथ में, 14 सितंबर में, और वो भी अच्छा खासा टाइम में लिस्टिंग हुआ था। कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन करीबन 375 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी कुछ दिन मतलब होल्ड किया एक ही लेवल में। उसके बाद कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ किया, आईटी सेक्टर का जो बूम हुआ, उस रैली से ये भी भागा और कंपनी हाई किया करीबन करीबन 1600 के आसपास। तो कंपनी करीबन करीबन, आप जितने सारे लोग इस ग्राउंड लेवल में पकड़ के रखे थे, उसको करीबन करीबन 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिला। तो उसके बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इसी कंपनी नहीं, ऑल ओवर आईटी सेक्टर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए, कंपनी का जो प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 1000 के आसपास भी कंपनी गए थे, फिर से वो 1000 को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 1000 के आसपास ही काम कर रहा है। और कंपनी के देखिए बहुत सारे लोग इस गलती से पकड़ के बैठते हैं, जो ट्रेडर लोग हैं, उसको लगता है कि चलो मैं यहाँ से कॉल बाई कर लूँ, क्योंकि इस लेवल को तोड़ता है तो अच्छा खासा लेवल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है एक्चुअली उतना स्ट्रांग लेवल नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इसको एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूँ। ऑब्वियसली वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो वॉल्यूम जो है वो उतना खास वॉल्यूम नहीं है। आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो उतना खास वॉल्यूम नहीं है। तो ट्रेडर के लिए यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो एज ए इन्वेस्टर तो मैं जरूर कहूंगा, आईटी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा इस तरीके से रिकवरी क्यों कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं, करीबन करीबन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। तो उसी के कारण ओवरऑल इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिला है। तो आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में सही मौका है इस टाइम में निवेश करना स्टार्ट करने के। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए वेस्ट होगा? तो चलो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी छोटा है, करीबन करीबन 14,000 करोड़ का मिड कैप टाइप कंपनी है। देखिए, जब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश करते हैं, एक फायदा आपको मिलता है। अगर वो चल गया तो आपको करोड़पति बना मतलब बना देंगे। अगर वो मतलब बर्बाद हो गया तो आपका पूरा पैसा लेके जाएंगे। तो फिर भी देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पावर है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। अगर आपने 10 भी शेयर उठा लिया, कोई भी 10 शेयर भी उठा लिया, अगर कुछ अच्छे कुछ बुरे इस तरीके से सोचकर 10 शेयर उठा लिया, उनमें से आपका 5 शेयर, पांच नहीं चलो 6 शेयर भी आपको लॉस दिया ना, और 4 शेयर भी आपको प्रॉफिट दिया, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपको 6 शेयर में करीबन 100 करके चलो 600 रुपये का आपका लॉस होगा। और 4 शेयर में अगर आपको 5 गुना करके रिटर्न आप लेंगे तो 20 मतलब 2,000 का आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से पेशेंस के साथ आपको बने रहना होगा, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनेंगे। नहीं तो आप, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, वो जब उसको लगता है कि चलो मुझे 6 कंपनी में लॉस हो गया
और मैं फिर से इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा हूँ और 4 शेयर प्रॉफिट दे रहा है और 100 गुना मतलब डबल फंड हो रहा है, तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे बिल्कुल मत करना, तभी तो आपको फंड का लॉसेस हो जाएगा। तो ये 100 गुना लेंगे तो लॉसेस होगा ना। तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए। जैसे आप लॉस भी लिया उसके लिए होल्ड किया, सेम टू सेम आपको इसके लिए भी होल्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी देखिए यूके, यूएस बेसिस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के इसके कस्टमर है। तो इस तरीके से कम मतलब इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत शानदार लगा। और कंपनी का एनुअली इनकम 186 करोड़ है। कंपनी का डेप्थ है करीबन करीबन 250 करोड़ का। कर्जा भी देखा जाए उतना ज़्यादा नहीं है, चलो कर्जा का वो कंपनी मिटा भी सकते हैं। कंपनी के हाथ में 155 करोड़ का टोटल फ्री कैश फ्लो है। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 13.9 है इसका अर्निंग पर शेयर। और आप देखेंगे तो कैश इक्विपमेंट अराउंड अराउंड 157 है। और आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, सेल्स ग्रोथ 36% है। तो इस कंपनी की कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा, ये सबसे इस कंपनी का खासियत है। देखिए इस कंपनी की खासियत के बारे में मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज में है। देखिए आईटी आज नहीं तो कल वो बूम पोजीशन में रहेगा ही, क्योंकि आईटी के बिना अभी कुछ भी काम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी काम नहीं हो रहा है और टेक्नोलॉजी के बिना कोई काम फ्यूचर में नहीं होगा। तो सोचिए आईटी इंडस्ट्रीज फिर से वो रीबैक करेगा। तो ये जो मौका है आपको मौका दे रहा है, सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है। तो जितने सारे बड़े इन्वेस्टर इसी मौके को फायदा के हिसाब से उठाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो इसी टाइम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसको पता है रिटेल पब्लिक अब माल बेचेंगे। क्योंकि वो डर के माहौल में उसको लग रहा है कि इतना गिर गया, चलो और भी गिर जाएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर वो माल बेचेंगे और उस माल बेचने का फायदा इंस्टीट्यूशन उठाएंगे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन हमेशा प्रॉफिट में रहता है और जितने सारे रिटेल निवेशक है वो लॉसेस में रहता है। तो कंपनी के जो बाकी पैरामीटर है, जैसे कंपनी के टाटा एल्क्सी, एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी और इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। उसका कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो हैप्पीस्ट माइंड इंडिया के 8 नंबर स्मॉल आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको डायरेक्ट साल भर के दिखा दूं तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, पहले तो कंपनी लॉस करते थे। कंपनी 3-4 साल लॉस किया, बीच में 2018 में भी लॉस किया, उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया। देखिए मैं कंपनी के ऊपर रिक्सी गेम जरूर कहूँगा। जो कंपनी लॉसेस में था वो आज प्रॉफिट कर रहा है। फ्यूचर में भी वो क्या प्रॉफिट करेगा कि नहीं करेगा उसका तो अंदाजा आपको मतलब क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखने के बाद ही मिलेगा। तो कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कंपनी का रिजल्ट जो हुआ, तो टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ 33,000, पिछले बार था 31,000, पिछले साल में था 25,000। एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 25,700, पिछले बार 24,000, पिछले सालों में 19,600। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 56 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है। पिछले बार कितना था, 52 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में कितना था, 35 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब प्रॉफिट को वो कंपनी ने कंट्रोल में रखे हुए है और हमेशा ग्रोथ भी करा रहा है। तो ये एक खासियत बन चुके हैं कंपनी का। हर साल में ग्रोथ होना कोई आम बात नहीं, हर साल में कंपनी प्रॉफिट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होते। तो कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का जो प्रोमोटर है वो अराउंड 53% होल्डिंग रखे हैं। एफआईएस के पास कितना है, 4% होल्डिंग। बीएस के पास कितना है, 1.42% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना है, 38.55% होल्डिंग है। अदर्स के पास कितना है, कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो सोचिए प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, मतलब पब्लिक के पास। और एफआईएस और डीएस ने उतना ज्यादा माल नहीं उठा कर रखा। तो छोटा कंपनी रिक्सी कंपनी है। मैं जरूर कहूंगा लास्ट में, कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है तो आप एकदम छोटा मोटा निवेश करेंगे। ऐसे नहीं कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद सोचना तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि रिक्सी इस कंपनी के ऊपर निवेश आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस भी रहेगा। हाँ ऐसे भी है, अगर आपको रिटर्न मिल गया इस तरीके से, फिर से आपको 5 गुना रिटर्न मिल गया तो आपको तो मतलब करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे सोचकर भी लोग निवेश कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से तेजी कब होगा, किस तरीके से होगा, वो किसी को पता नहीं होता। लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ कंपनी अच्छे है तो इसके ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाए जा सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद आप निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना।
इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।